गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी कहानी चल रही थी। गांव के लोग अक्सर रात में जंगल से आती अजीब आवाजों से डरते थे, लेकिन एक युवा लड़का अरुण बेहद जिज्ञासु था और इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। एक दिन अरुण ने अपने दोस्तों को इस अभियान में साथ देने के लिए मनाया। वे सभी रात के समय जंगल में जाने का निश्चय करते हैं। चांदनी रात थी और जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अचानक एक उल्लू की आवाज से पूरा माहौल भयावह हो जाता है। जंगल के अंदर बढ़ते ही अरुण और उसके दोस्तों को एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। वे धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं। झोपड़ी के अंदर दाखिल होते ही एक बुढ़िया अचानक से प्रकट होती है। बुढ़िया की आंखें चमक रही थी और उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरुण ने साहस बटोरा और पूछा, आप कौन हैं और इस झोपड़ी में क्या कर रही हैं? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जो भी इस रहस्य को जानने आता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है। इतना कहते ही झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया और फिर उन्हें खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। वहां चारों ओर अजीब जानवर घूम रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अरुण ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें एक विशाल खजाना दिखाई दिया, लेकिन खजाने के पास एक भयानक राक्षस पहरा दे रहा था। अरुण ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस राक्षस को हराने का तरीका खोजना होगा। राक्षस के पास जाते ही उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी और गरजते हुए कहा, तुम्हें इस खजाने को पाने के लिए अपनी सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा। अरुण ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हम तैयार हैं। तभी एक तेज रोशनी फूट पड़ी और अरुण और उसके दोस्तों को अपने अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। अरुण को अपने पिता के खोने का डर सताने लगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने डर का सामना करते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अचानक सारी चीजें सामान्य हो गईं। राक्षस गायब हो गया और खजाने का दरवाजा खुल गया। बुढ़िया फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने अपनी हिम्मत और दिलेरी से इस रहस्य को सुलझा लिया है। अब तुम इस खजाने के हकदार हो। अरुण और उसके दोस्तों ने खुशी खुशी खजाना लिया और गांव वापस लौटे। इस घटना के बाद गांव के लोग अरुण की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे और जंगल की रहस्यमयी रात का राज हमेशा के लिए सुलझ गया।